न कोई न्यूनतम वेतन, न ग्रेच्युटी, न पेंशन और न ही कोई सामाजिक सुरक्षा। महंगाई आसमान छूती रही, लेकिन आपका मानदेय वहीं का वहीं रहा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कार्यकर्ताओं को लगभग 7,000 रुपए और सहायिकाओं को 4,000 रुपए के करीब मानदेय मिलता था, जो आज के समय में पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक परिवार चलाने के लिए नाकाफी है। आपने अपनी आवाज उठाई, शांतिपूर्ण धरने दिए, प्रदर्शन किए, लेकिन आपकी आवाज अक्सर अनसुनी कर दी गई। ये कितनी अजीब बात थी कि जो कार्यकर्ताएं गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करती हैं, वे खुद उचित पारिश्रमिक के बिना सम्मान से जीने के लिए संघर्ष कर रही थीं। ये लड़ाई सिर्फ वेतन की नहीं थी, ये आपके काम को पहचान दिलाने और आपको आपका सम्मान दिलाने की लड़ाई थी। और यही लड़ाई हमें उस ऐतिहासिक मोड़ पर ले आई जिसने बहुत कुछ बदल दिया। अदालतों में गूंजी आपकी आवाज, ऐतिहासिक फैसले। जब सड़कों पर आपकी आवाज को अनसुना किया गया, तो न्याय के मंदिर यानी अदालतों में आपके हक की लड़ाई लड़ी गई और यहीं से जीत की सबसे बड़ी कहानी लिखी गई। इस कहानी के दो सबसे अहम पड़ाव हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला और दूसरा गुजरात हाई कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के अधिकारों को एक नई दिशा दी। सरकार हमेशा कहती थी कि आप पार्ट टाइम कर्मी हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपके काम के महत्व को स्वीकार किया और एक बेहद अहम फैसला दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं ग्रेच्युटी भुगतान कानून 1972 के तहत ग्रेच्युटी की हकदार हैं। यह एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि पहली बार आपको एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिला। कोर्ट ने गुजरात सरकार को 3 महीने के भीतर 10% ब्याज के साथ ग्रेच्युटी चुकाने का निर्देश भी दिया था। इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि आपके काम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन असली भूचाल तब आया जब गुजरात हाई कोर्ट ने अगस्त 2025 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह फैसला मील का पत्थर साबित हुआ। जस्टिस A.S. सुपेहिया और जस्टिस R.T. वचाहानी की बेंच ने जो कहा, वह हर आंगनवाड़ी कर्मचारी के लिए सुनने लायक है। कोर्ट ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाला 10,000 और सहायिकाओं को मिलने वाला 5,500 रुपए का मानदेय उनके काम के मुकाबले बिल्कुल मामूली है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 यानी गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन है। और फिर कोर्ट ने वह आदेश दिया जिसका आप सभी को दशकों से इंतजार था। गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम मासिक वेतन 24,800 रुपए और सहायिकाओं को 20,300 रुपए मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल 2025 से लागू होना चाहिए। हालांकि यह जानना जरूरी है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सरकार इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालतों में गई है और मामले पर कानूनी कार्यवाही अभी चल रही है। लेकिन पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस आदेश ने आपको मानदेय की श्रेणी से निकालकर वेतन की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। इसने यह स्थापित कर दिया कि आप केवल स्वयंसेवक नहीं बल्कि कर्मचारी हैं और एक सम्मानजनक वेतन की हकदार हैं। इस फैसले से गुजरात की करीब 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिए एक बड़ी उम्मीद जगी है। जीत का असर, अब कितना बढ़ेगा वेतन और क्या क्या मिलेंगे लाभ। गुजरात हाई कोर्ट के इस ऐतिहासिक आदेश और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का असर अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। यह सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी लहर है जो दूसरे राज्यों को भी अपनी नीतियों पर सोचने के लिए मजबूर कर सकती है। अब सवाल यह है कि इस जीत का आपके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। आइए विभिन्न राज्यों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। यह समझना जरूरी है कि मानदेय में बढ़ोतरी हर राज्य में अलग अलग होती है, क्योंकि राज्य सरकारें भी अपने बजट के अनुसार इसमें योगदान देती हैं। गुजरात में, जैसा हमने बताया, हाई कोर्ट ने कार्यकर्ताओं के लिए 24,800 रुपए और सहायिकाओं के लिए 20,300 रुपए के न्यूनतम वेतन का आदेश दिया है, लेकिन इसका अंतिम रूप से लागू होना अभी कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर है। राजस्थान में सरकार ने अपने बजट 2025 से 26 में सभी मानदेय कर्मियों का मानदेय 10% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इससे वहां की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 रुपए से बढ़कर लगभग 11,000 रुपए और सहायिकाओं का मानदेय 5,000 रुपए से बढ़कर लगभग 6,000 रुपए तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में, जहां मानदेय काफी कम था, अब प्रमोशन की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है।
जो सहायिकाएं 5 साल की सेवा पूरी कर चुकी हैं, उन्हें प्रमोट करके कार्यकर्ता बनाया जा रहा है, जिससे उनके मानदेय में बढ़ोतरी होगी। हरियाणा सरकार ने भी मानदेय में कुछ वृद्धि की है। साथ ही हरियाणा में अब कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और सहायिका के लिए 5वीं पास है। दूसरे राज्यों को देखें तो तमिलनाडु में कार्यकर्ताओं को 13,453 रुपए तक, केरल में 14,000 रुपए और तेलंगाना में 13,650 रुपए तक का मानदेय मिल रहा है। वेतन वृद्धि की चर्चा के अलावा भी कुछ बदलाव हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आपको ग्रेच्युटी का अधिकार मिल गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त बीमा कवर दिया जा रहा है। कई राज्यों में ऑनलाइन काम के लिए स्मार्टफोन दिए गए हैं। कुछ राज्यों ने पीएम आवास योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने जैसे कदम उठाए हैं। हालांकि यह कोई राष्ट्रव्यापी केंद्रीय नीति नहीं है। यह भी सच है कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा है कि केंद्रीय स्तर पर मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है, लेकिन राज्यों पर अदालती फैसलों और आपके संगठित संघर्ष का दबाव साफ दिख रहा है। यह लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जंग जीत ली है, जिसने आने वाले कल की दिशा बदल दी है। अरबान सेक्शन 4, भविष्य की राह और आगे की मांगे। यह ऐतिहासिक जीत एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यह सफर का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अदालती फैसलों ने आपको एक मजबूत कानूनी आधार दिया है, लेकिन अभी भी कई मांगे हैं जिन्हें पूरा किया जाना बाकी है। आपकी एक पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एकता और संघर्ष ने जो गति बनाई है, उसे बनाए रखना बेहद जरूरी है। आपकी मुख्य मांगे अब भी वही हैं। सबसे बड़ी मांग है कि आपको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। मानदेय शब्द को पूरी तरह से हटाकर सभी राज्यों में एक समान और सम्मानजनक न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। कई यूनियनें 26,000 रुपए प्रति माह के वेतन की मांग कर रही हैं, जो आज की महंगाई को देखते हुए जायज लगती है। दूसरी महत्वपूर्ण मांग खाली पड़े पदों को भरना है, खासकर सुपरवाइजर के पदों को। सहायिकाओं को कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर प्रमोशन के लिए एक साफ और समय पर होने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 50% सुपरवाइजर के पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित हैं, जिन्होंने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है। इस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जा सकता है। तीसरी बड़ी मांग काम करने की बेहतर स्थितियां हैं, जिसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन, बेहतर स्वास्थ्य बीमा और यात्रा भत्ता शामिल है। आंगनवाड़ी केंद्रों के हालात सुधारने की भी जरूरत है। कई केंद्र आज भी किराए की इमारतों में बिना बिजली, पानी या शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के चल रहे हैं। ये याद रखना जरूरी है कि आपकी लड़ाई अब और भी संगठित होनी चाहिए। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला एक शक्तिशाली हथियार है, जिसका इस्तेमाल दूसरे राज्यों में भी कानूनी लड़ाई के लिए एक मिसाल के तौर पर किया जा सकता है। यह साबित करता है कि आपकी मांगे कानूनी रूप से सही हैं। सरकार को यह समझना होगा कि आप पर किया गया खर्च कोई बोझ नहीं, बल्कि देश के भविष्य में किया गया एक निवेश है। जब आप आर्थिक रूप से सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेंगी, तभी आप हमारे देश के लाखों बच्चों को एक मजबूत और स्वस्थ भविष्य दे पाएंगी। आपकी जीत में ही देश की जीत है। तो बहनों, आज हमने एक लंबी और कठिन यात्रा को देखा। हमने आपके दशकों के संघर्ष को याद किया और अदालतों के उन ऐतिहासिक फैसलों को समझा, जिन्होंने आपकी तकदीर की एक नई इबारत लिखने की उम्मीद जगाई है। ये जीत आपकी एकता, आपके धैर्य और आपके अटूट संकल्प का ही नतीजा है। गुजरात हाई कोर्ट का फैसला सिर्फ एक आदेश नहीं, बल्कि एक उम्मीद की किरण है, जो पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों के लिए एक नया रास्ता दिखा रही है। वेतन में सम्मानजनक वृद्धि का आदेश, ग्रेच्युटी का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत, यह सब उस सम्मान की दिशा में पहले कदम है, जिसकी आप हमेशा से हकदार रही हैं। लड़ाई अभी बाकी है, लेकिन अब आप कमजोर नहीं हैं। कानून आपके साथ है और आपकी आवाज में अब पहले से कहीं ज्यादा ताकत है। यह इस अहम पड़ाव का जश्न मनाने का समय है और साथ ही भविष्य के लिए अपनी एकता को और भी मजबूत करने का समय है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और आप हमारी आंगनवाड़ी बहनों के संघर्ष का समर्थन करते हैं, तो इस वह
पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।